डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने इस कहानी की समीक्षा करते हुए कथा वस्तु के बारे में चर्चा की। अब उससे आगे बढ़ते हैं। मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। अब जो अगला तत्व है कहानी की समीक्षा का, वह है कथोपकथन या संवाद। कहानी अमृतसर के तांगों वालों के वर्णन के तुरंत बाद किशोर लड़की थी मंगरे में और तेरे मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। तब लड़की कहती है अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। ये संवाद है। इस संवाद में कहानी अपने आप विकसित हो गई कि दोनों गांव से आए हुए बच्चे हैं और शहर में अपने किसी रिश्तेदार या मामा के यहाँ आए हैं। तो कथोपकथन या संवाद कहानी के भी प्राण है। इस कहानी के जो संवाद है वो एक तरफ तो कथा वस्तु को आगे भी बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उस चरित्र को भी पाठकों के समक्ष लाते हैं और चरित्र का विकास भी दर्शाते हैं। कहीं छोटे छोटे संवाद से ऐसे ही छोटे संवाद कहानी भरी पड़ी है। समाज भी जिस वर्ग से पात्र आता है, मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित या किसी राज्य विशेष का, वैसी समाज उसके साथ दिए गए हैं। अगर कोई विदेशी महिला है तो उसकी हिंदी भी उसी रूप में दी गई है। सेना की भाषा है सैनिकों की, वो भी उसी रूप में अपभ्रंश यानी बिगड़ कर किस तरह से बोलते हैं, लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट साहब बोलना वगैरह भी किया। एक जो संवाद के जो भूमिका होती है, वह भूमिका इस कहानी में संवादों ने, कथोपकथनों ने पूरी तरह निभाई है और पूर्ण की है। सारी कहानी संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है और हमारे सामने आती है। वर्णन तो बहुत कम और कहीं कहीं मिलता है। एक और संवाद है किस तरह से लेफ्टिनेंट साहब को वो लैना सिंह पकड़ता है। बात करते करते आगे चलती, क्यों साहब शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। इस तरह के संवाद जो है कहानी और पात्रों को पाठकों के समक्ष विश्वसनीय बनाते हैं। संवाद भी ऐसी है जो कहानी को, संवाद भी एक ऐसी कला है, कथोपकथन भी, जो कहानी को पाठकों के सामने रोचक और रसप्रद बनाती है। और गुलेरी जी की इस कहानी में कथोपकथन में कहीं भी ढिलाई नहीं है, अनर्गल संवाद नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं भी तो वह उस वातावरण को स्पष्ट करने के लिए रखी गई है जिसकी कहानी का कथा संबंध नहीं, किंतु कहानी के पात्रों के जीवन से संबंध है कि पात्रों का जीवन इस तरह से व्यतीत हो रहा है। अब इसके आगे दूसरा जो है, अगला जो पॉइंट है, मुद्दा है, पात्र और चरित्र।
इस कहानी में पात्रों की संख्या ज़्यादा नहीं है, होने को तो सेना है, सब कुछ है, सैनिक है, सब चीज़ का वर्णन होता है, लेकिन जो मुख्य पात्र जो कहानी की कथा वस्तु के में केंद्र में है वे बहुत कम है। लैना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, किशोर, किशोरी, किशोर तो लैना सिंह है ही है, और जर्मनी का जो वो सैनिक लेफ्टिनेंट बन के आता है, यही मुख्य और स्वाभाविक पात्र है जो इस कहानी में कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। इन कहानीकार ने इन पात्रों का जो चरित्र चित्रण किया है वो बड़ा ही स्वाभाविक है, कहीं से भी हमें कृत्रिम नहीं लगता। लैना सिंह हो या हजारा सिंह, वजीरा सिंह हो या बोधा सिंह, अमरस मिलने वाले किशोर किशोरी हो, सब वास्तविक लगते हैं। और इन पात्रों के चरित्र का विकास भी स्वाभाविक ही किया है और नाटकीयता भी है। नाटकीयता इस अर्थ में कि लेफ्टिनेंट साहब को सिगरेट पीता देख और उसे खुद को सिगरेट की मनवार करता देख लैना सिंह तुरंत परिस्थितियों को भाप जाता है। यह किसी नाटकीयता से कम नहीं है। कैसे भाप जाता है? वो जानता है कि सिख कभी सिगरेट नहीं पीते और लेफ्टिनेंट साहब भी कभी सिगरेट नहीं पीते थे, इसलिए वो कहानी नीलगाय वाली और शिकार वाली कहानी मन से गढ़ता है सच निकलवाने के लिए। तो इस तरह से लैना सिंह की जो होशियारी, एक तरफ तो हम उसकी निष्ठा देखते हैं, अपने दिए वचन के प्रति प्रतिबद्धता कि अपने वचन निभाने के लिए वो बोधा सिंह का ख्याल रखता है, उसे अपने कंबल वगैरह सब उड़ा देता है। दूसरी तरफ उसे मतलब इतना होशियार भी है वह कि कहानी मतलब झूठ और अवास्तविकता को पहचान लेता है और तुरंत फिर वजीरा सिंह को कहता है, वजीरा सिंह जाने से मना करता है तो बोले यहाँ का मैं जमेदार हूँ, कोई नहीं है तो सबसे बड़ा अधिकारी अभी मैं हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। और इस तरह से वजीरा सिंह को पिछले वाले रास्ते से भेज देता है। सूबेदार हजारा सिंह का चरित्र भी धीरे धीरे विकसित ही दिखाई देता है। हर चरित्र इसमें कहीं न कहीं गति और विकास पाता है। सूबेदार हजारा सिंह भी अपनी बजाय लैना सिंह को गाड़ी में भेजने को कहते हैं। बोधा सिंह तो खैर बीमार है ही है, और उस रेशम के कड़े हुए सालों वाली किशोरी जो सूबेदार की पत्नी है, उसका चरित्र भी छोटा सा भले हो इस कहानी में फ्लैशबैक मेथड पूर्ववर्ती प्रसंग में आता है और वह भी पाठकों को छू जाता है। जिस स्वाभाविक ढंग से वो अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए उससे कहती है और आशा है उसे कि लैना सिंह इतना सक्षम है कि उसका ध्यान रखेगा, और लैना सिंह अंत तक अपने इस वचन को निभाता है। हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों पिता पुत्रों की रक्षा करता है। बोधा सिंह का तो बीमारी में ख्याल रखता ही है, और हजारा सिंह को जर्मनों के सामने जाकर मौत के मुंह में जाने से रोकता है, उसे उन्हें वापस बुलाता है। इस तरह से वह हजारा सिंह की भी रक्षा करता है। इस तरह से अपने वचन निभाते हुए वो अपने प्राणों को त्यागता है। वजीरा सिंह भी खूब प्रेम करता है लैना सिंह से। वह कहता है कि चलो तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, और ठीक लैना सिंह को याद दिलाता है उसके छोटे भाई की, और यहाँ वह छोटे भाई और अपने पुत्र जिसके पैदा होने पर आम का पेड़ लगाया था उसने, अब वह भी बड़ा हो गया है, तो अपना भाई, उसके छोटे भाई और पुत्र को कल्पना करता बेहोशी में। वो ये भी लैना सिंह का एक हृदयस्पर्शी चित्र है जो हमारे सामने कहानीकार प्रस्तुत करता है। इस तरह से इसके पात्र और चरित्र चित्रण भी कहानी कला के अनुरूप हैं। पात्र कम से कम हैं और पात्रों का चरित्र चित्रण भी कहानीकार ने
घटना घटते हुए धीरे धीरे करता रहा है। चरित्र में कभी वर्णनात्मकता नहीं, पात्रों के माध्यम से ही चरित्र का विकास होता रहता है और पाठकों के समक्ष चरित्र उभर कर आता रहता है।